नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस लाइव में। प्यारे विद्यार्थियों, फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को कंप्लीट ज़रूर से ध्यान से देखना है। आप सभी को चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अभ्यर्थियों, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो क्लास मिस नहीं होगी आप सभी की। जैसे ही क्लास आएगी आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचेगा। प्यारे अभ्यर्थियों, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आपके एग्ज़ाम के 5 से 6 दिन बच रहे हैं अभ्यर्थियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू और मॉक टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अभ्यर्थी आप सभी को। आज की हमारी इस लाइव क्लास में प्यारे अभ्यर्थियों एमसीक्यू क्लास होने वाले है टोटल, तो कंप्लीट ज़रूर से ध्यान से देखना है। प्यारे अभ्यर्थियों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे अभ्यर्थियों, क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राजस्थान की जो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? प्यारे अभ्यर्थियों, इसका राइट आंसर क्या होगा अभ्यर्थियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी बताना आप सभी को। प्यारे अभ्यर्थियों, इसका राइट आंसर होगा संतूर, बी ऑप्शन। जो पंडित शिव कुमार शर्मा थे, इसका संबंध था संतूर वाद्य यंत्र से था। प्यारे अभ्यर्थियों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो पानी कहाँ तक पहुँच जाता है? प्यारे अभ्यर्थियों, जो पूर्व में घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो पानी कहाँ तक पहुँच जाता है अभ्यर्थियों? तलवाड़ा झील से, हनुमानगढ़ तक, अनूपगढ़ तक या फोर्ट अब्बास तक? प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा फोर्ट अब्बास, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, राजस्थान हरिभाऊ बागड़े ने कहाँ राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का लोकार्पण किया? जयपुर, छत्रपति संभाजीनगर, उदयपुर या फिर कोटा? तो प्यारे अभ्यर्थियों, करेक्ट आंसर बताना इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा अभ्यर्थियों? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बताने वाले सभी अभ्यर्थियों का राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति संभाजीनगर। छत्रपति संभाजीनगर हो जाएगा प्यारे अभ्यर्थियों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चोली मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? प्यारे अभ्यर्थियों, चोली माध्यम सिंचाई परियोजना है वह राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? कोटा, बूंदी, उदयपुर या फिर झालावाड़? प्यारे विद्यार्थियों, किससे संबंधित हो जाएगी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा अभ्यर्थियों झालावाड़, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पीपीआर रोग मुख्य रूप से किन पशुओं को प्रभावित करता है? प्यारे विद्यार्थियों, जो पीपीआर रोग है वो मुख्य रूप से किन पशुओं को प्रभावित करता है? गाय और भैंस को, भेड़ और बकरी को, ऊँट और घोड़ा को, सुअर और मुर्गी को? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये करता है भेड़ और बकरी को प्रभावित करता है। प्यारे विद्यार्थियों, पीपीआर रोग होता है भेड़ और बकरी को प्रभावित करता है। बी ऑप्शन बताने वाले सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, फोर्थ ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, मिस बिल्कुल नहीं करनी है आप सभी को और ना स्किप करनी है। क्लास को कंप्लीट ध्यान से देखना है क्योंकि एग्जाम में छपने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश? प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर बताना इसका। जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई है कौन सा राज्य हो जाएगा? राइट आंसर बताना इसका। यह हो जाएगा प्यारे अभ्यर्थियों राजस्थान, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, बीकानेर की एंजिला स्वामी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? मिस इंडिया 2025, मिसेज इंडिया 2025, मिसेज यूनिवर्स 2025 या ग्लोबल आइकन 2025? तो प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर के एंजिला स्वामी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? प्यारे विद्यार्थियों, ये किया गया था मिसेज यूनिवर्स 2025, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है,
शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जश्न ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? हवेली संगीत, लागा गायन, भवानी शैली या फिर फड़ गायन? प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन भवाई नृत्य बता रहे, भवाई शैली बता रहे हैं, सी ऑप्शन उन सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न है, पोखरण के कुखायत भैरव के प्रबल उत्पादों का समूल विनाश करने वाले थे? रामदेव जी, तेजाजी, गोगाजी या भूरिया जी? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न क्या है? पोखरण के कुखायत भैरव के प्रबल उत्पादों का समूल विनाश करने वाले थे रामदेव जी, तेजाजी, गोगाजी या भूरिया जी? प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रामदेव जी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न, ओरण भूमि संरक्षण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? जितेंद्र राय गोयल, मनोज जोशी, संजय द्विवेदी या कैलाश शर्मा? प्यारे विद्यार्थियों, ओरण भूमि संरक्षण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र राय गोयल। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देना है। सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा युग्म है सही युग्म नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहे प्यारे विद्यार्थियों। साबरमती, वाकल, माही, चाप, बनास, सागी, काली सिंध, निवाज? प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर बताना इसका। इसका राइट आंसर होगा बनास और सागी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए प्यारे विद्यार्थियों। नहीं पूछ रहा है तो इसमें सी ऑप्शन बताने वाले सभी अभ्यर्थियों का राइट आंसर। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, पांचना बांध राजस्थान में कहाँ स्थित है? सीकर में, बीकानेर में, करौली में या कोटा में? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा पांचना बांध कोटा में तो स्थित नहीं होगा, सीकर में भी नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर में भी नहीं होगा कोई पांचना बांध स्थित। पांचना बांध मिट्टी से निर्मित बांध है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होना चाहिए। पांचना बांध जो है वह मिट्टी से निर्मित बांध है प्यारे विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर होगा करौली में पांचना बांध स्थित है अभ्यर्थियों, करौली में पांचना बांध स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान की लोकप्रिय व्यंजन केर सागरी को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। सागरी किस देसी रेगिस्तानी पौधे से तैयार की जाती है? केर, सांगरी, खजूर या खेजड़ी? प्यारे विद्यार्थियों, किस पौधे से तैयार की जाती है? करेक्ट आंसर होगा खेजड़ी से। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ी। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सारस पैलेस भरतपुर, सामंत पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर? प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? अजीत भवन जोधपुर में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अल्लाह जिलाई बाई, मीराबाई, रानाबाई या गौरी देवी? प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर बताना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो विद्यार्थी ए अल्लाह जिलाई बाई बता रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न है, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी? प्यारे विद्यार्थियों, सर्पदंश के लिए इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? ये पूजा जाता है गोगा जी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। गोगा नवमी को प्यारे विद्यार्थियों सर्पदंश इलाज के लिए पूजा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मालपुरा करौली मैदान भाग है माही बेसिन का, बाणगंगा बेसिन का, चंबल बेसिन का या बनास बेसिन का? तो प्यारे विद्यार्थियों, मालपुरा करौली मैदान भाग है ये किसका हो जाएगा?
इसका राइट आंसर होगा बनास बेसिन का, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, भीलों के घर कहलाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, भीलों के घर कहलाते हैं टापर, कू, पाल, गमेती या घेर। प्यारे विद्यार्थियों, भीलों के घर किस कहलाते हैं? ये हो जाएगा टापर, कू। ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों 19, जयपुर का जलमहल किस झील के किनारे स्थित है? सूरज सागर, कनक वृंदावन, मानसागर या जयसागर। प्यारे विद्यार्थियों, पूछा जाए जलमहल कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? जयपुर का जलमहल है जो किस झील के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मानसागर झील के किनारे स्थित है जयपुर का हवा महल। सी ऑप्शन आप सभी स्टूडेंटों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक निम्न में से कौन थे? हरिव्यास, दामोदर, विष्णु स्वामी, परशुराम देव। तो प्यारे विद्यार्थियों, सलेमाबाद के निम्बार्क पीठ के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ये हो जाएगा परशुराम देव, परशुराम देव, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, पंचपीरों में शामिल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जामों में। पंचपीरों में शामिल नहीं है रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी या तेजा जी। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा शामिल नहीं है पंचपीरों में? तेजा जी है जो पंचपीरों में शामिल नहीं है, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक जल बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है? पांचना बांध परियोजना, सिद्धधमुख बांध परियोजना। क्वेश्चन दोबारा देखें प्यारे विद्यार्थी, निम्नलिखित में से किस एक जल बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है? पांचना बांध परियोजना, सिंधमुख बांध परियोजना, जाखम बांध परियोजना या माता टीला परियोजना। अभ्यर्थी और राइट आंसर बताना इसका करेक्ट आंसर हो जा माता टीला बांध परियोजना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न, राजस्थान वित्त निगम राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी अभ्यर्थियों? 1952 में, 1955 में, 1961 में या फिर 1965 में। अभ्यर्थियों करेक्ट आंसर बताना, राजस्थान वित्त निगम की राजस्थान स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों 1955 में, यानी कि ऑप्शन में कहाँ पर दिखाई दे रहा? बी ऑप्शन बताने वाले सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान 171 किस्म निम्नलिखित में से फसल से संबंधित है? राज 171 किस्म निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों? चावल से, गेहूं से, बाजरा से या मक्का से। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी किस्म है? राज 171 किस्म है जो निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है अभ्यर्थियों? इसका राइट आंसर होगा बाजरा से, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों। क्लास का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे अभ्यर्थियों, भारत में राजस्थान जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ऊन, रेशम, दूध, अंडे। प्यारे अभ्यर्थियों, क्वेश्चन को एक बार और देख सकते हैं, भारत में राजस्थान जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ऊन, रेशम, दूध या फिर अंडे। प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है क्या राइट आंसर होगा और आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 20 से ऊपर क्वेश्चन आंसर सही होने चाहिए आप सभी के, तब जाकर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, MCQ की तैयारी करनी है आप सभी को बहुत ज़्यादा, और मॉक टेस्ट देना है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों, क्योंकि आपके एग्जाम के ज़्यादा दिन बच नहीं रहे, तो तैयारी में जान झोंक दो। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।